देखो भाई मोहल्ले वालों, मैं एक मुहिम चलाने की सोच रहा हूँ जिसमें दहेज लेना और देना दोनों गलत होगा। ना कोई दहेज लेगा और ना कोई देगा। इससे हमारी गरीब बच्चियों दोनों की शादी हो जाएगी। अब ये बताओ इस बात से मेरी कौन कौन सहमत है? मैं सहमत हूँ हाफिज जी। ये क्या ड्रामा निकाल कर लाए हो? ना कोई दहेज देगा ना कोई दहेज लेगा। अबे जिसका हिसाब होगा वो देगा, जिसका हिसाब ना होगा वो ना देगा। तुम्हें किस बात की मिर्ची लग रही है? चलो बे चलो मोहल्ले वालों, हम कहीं टाइम खराब कर रहा है हाफिज जी। 6 महीने बाद दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो। बंद करो, बंद करो। अच्छा बाहर से आवाज आ रही है दहेज प्रथा बंद करो। अबे कौन नारे लगा रही है? देखता हूँ यार। दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहेज प्रथा बंद करो। अबे जाहिल तू, अबे 6 महीने पहले जब मैं दहेज बंद कराने की मुहिम को चला रहा था तो तू मेरे खिलाफ था। अब ऐसा क्या हो गया कि तू खुद दहेज के खिलाफ हो गया? बताता हूँ हाफिज जी, साइड में को आओ जरा। देखो हाफिज जी, 6 महीने पहले जब तुम ये मुहिम चला रहे थे उस टाइम मेरी शादी थी। अगर मैं तुम्हारा साथ देता मुझे तो दहेज मिलते ही ना। और अब मेरी बहन की शादी है, इसलिए ये मुहिम में खुद चला रही हूँ ताकि मुझे दहेज न देना पड़े। सही है भाई जाहिल, नंबर तो तेरी बात भी। मुआशरे में हॉबी तो यही रहा है, जब खुद का दहेज लेने का नंबर आता है तो मुंह भर भर के दहेज मांगते हैं, और जब बहन को देने का नंबर आता है तो यूं कहते हैं मजाक नहीं है शादी करना, बड़ा दहेज मांग रहे हैं लोग। अरे तो हाफिज जी खत्म करवा तो रहे हूँ दहेज, आओ साथ दो हमारा। अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता भाई। क्यों हाफिज जी? अगले महीने को मेरी शादी है। ले अब हम आप पाछे मिल रही है तो दहेज प्रथा बंद करो। अबे 6 महीने बाद चला लियो ये मुहिम, दहेज प्रथा बंद करो। अभी मिलने दो यार पाछे। लड़के के हाथ में 10,786 रुपए और एक सोने की अंगूठी है भाई। हाफिज जी हम नहीं कर रही है मंगनी, खत्म कराओ ये रिश्ता। अरे क्या बात हो गई मेरी बहन? हाफिज जी 10,786 रुपए दिए मेरे भैया को। चल रहे हैं कहीं, कम से कम 50,000 रुपए होते और हम बहनों को एक एक सोने की अंगूठी होती। हाँ भाई, अबे जब इन्होंने तुमसे 50,000 रुपए तय कर लिए थे तो दे क्यों ना रहे तुम? हाफिज जी इन्होंने तो कुछ तय न करा था। रिश्ता करते टाइम इन्होंने ये कहा था हमें कुछ ना चाहिए, हमें बस लड़की लड़की चाहिए। अबे ये लड़के वाले हैं, रिश्ता देखते टाइम तो यही कहते हैं कि हमें कुछ ना चाहिए, और जैसे इनके घर में रिश्ता हो गया फौरन इनके मुंह खुल जाएंगे। और तू बता परगटी, तेरी शादी भी तो पिछले साल ही हुई है। तेरे बाप ने कितने पैसे दिए इसके हाथ में? अजी दिया मेरा कद्दू 5,000 में टाल दिया इसके बाप ने। हाफिज जी जब ये अभी कुछ न दे रहा है तो बाद में क्या देंगे? अबे लेना क्या चाह रहा तू जाहिल? तेरे घर नाम में करा दे या डकैती डाल ले इनके घर में। एक काम कर ले, ऐसा कर महीने की तनख्वाह बांध ले इनके घर से। अबे तुम जैसे लोग होते हैं भिखारी, तुम तो एक काम करो मस्जिद के आगे कटोरा लेकर भीख मांगो। और कम तुम भी नहीं हो लड़की वालों, तुम्हें भी तो मैंने एक रिश्ता बताया तो यूं कह रहे हाफिज जी ये लोंडा तो गरीब है, कोई मालदार लोंडा बताओ। बस मिल गया मालदार, अब झेलो। हाफिज जी ऐसा है, जो भी इनका खर्चा हुआ है उसका पर्चा बनवा दो। मेरे अब्बा इनके पैसे दे देंगे, हमें ये लड़की पसंद नहीं है। अरे क्यों पसंद ना रही तुझे? तुमने क्या लड़की पहले ना देखी? तेरे पूरे खानदान ने लड़की देखी है। कभी लड़के की फुप्पो आ रही है, कभी लड़के की बहन आ रही है, कभी लड़के की भाभी आ रही है, और सबके साथ तू आ रही है। और अब तू कह रही है तुझे लड़की पसंद ना है। और रही बात पर्चे की, पर्चा तो अब बनेगा तेरा थाने में, भेज दिया अपने बाप को हिसाब करने। अबे जाहिल, तेरे घर में मुर्गियां जान दे रही है क्या? तेरे घर में रिश्ते टिकेंगे? जब से बैठा कुछ बोली न रिया, सिगरेट ही सूत रिया। अमा मियाँ जिसका 2 मंजिला मकान बना हुआ है और लड़का कारोबार से लगा हुआ है, तो वो हल्के फुल्के रिश्ते पे हाथ रखने तैयार नहीं है। यूं कहता हाफिज जी रिश्ता टक्कर का लाओ, टक्कर का। हाफिज जी हम रिश्ता खत्म करना इसलिए चाह रहे हैं, हमारे लड़के का चक्कर कहीं और चल गया है। अबे जाहिल, जब तेरे लोंडे का कहीं और चक्कर चल लिया है तो क्यों दूसरे के घर में रिश्ते देखते फिर रहा तू? अबे ये बता, कल कल आपको तेरा लोंडा लोंडिया लेकर भाग गया तो जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? इसकी लोंडिया की। अफसोस हम लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि जीना आम होता चला जा रहा। अबे क्या बात भाई जाहिलो, क्यों बुलाया इतनी रात में मुझे? हाफिज जी सबसे बड़ा जाहिल लोंडिया के साथ पकड़ा गया, निकाह करा दो इसका। अरे सबसे बड़े जाहिल, अबे कुराफाती तो तू था ही, लोंडियाबाज भी निकला। बस कटवा दिया अपने अब्बा की नाक। हमारी नाक क्यों कटेगी हाफिज जी? हम तो लड़के वाले हैं। नाक कटा तो लड़की वालों को कटा है, हमें कोई टेंशन ना। अबे ऐसा कोई होगी तुम्हें टेंशन? ये लड़की थाने में जाकर भी बयान पलट दे और पुलिस वाले तुम्हारे पिछवाड़े पे ये मोटे लट फेरेंगे, जब होगी तुम्हें टेंशन। और तुम बताओ भाई, तुम क्या चाह रहे हो? हाफिज जी निकाह करा दो, इसे हम घर कैसे ले जाएंगे? इसमें तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे जाहिल, अब तुझे बदनामी का ख्याल आ गया? अबे जब क्यों नहीं आया तुझे बदनामी का ख्याल, जब ये रातों रात वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रही थी? हाफिज जी मैं नहीं करूंगा निकाह, फैसला करा दो। अबे क्यों नहीं करेगा भाई? हाफिज जी लड़की काली है। अरे जाहिल, अब तुझे ये काली दिखाई दे रही है? जब तो तुझे काली दिखाई न दी जब तू इसके घर में घुसा। हाफिज जी मेरी लोंडिया तो ऐसी थी भी ना, पता नहीं इसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। अबे जाहिल, लोंडियां सबकी सीधी होती हैं, मगर इसमें भी तुम्हारी गलती है। अबे जब तुम इनकी सही उम्र में शादी करा दोगे तो क्यों देखने पड़ेंगे तुम्हें ये दिन? अबे जवान जवान लोंडियों को तो तुमने फोन दिला रखा, और अगर हम पूछ लें कि फोन क्यों दिला रखा तो इन कहते हैं हाफिज जी हमने तो पढ़ाई के लिए दिला रखा। अबे जब तुमने पढ़ाई के लिए दिला रखा है तो ये बता दे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लोग क्यों लगा रखा? और ये जवान लौंडा रात के 1 बजे घर में घुस रिया तो अब्बा ये पूछने तैयार नहीं है कि बेटे तू था कहाँ? अबे 2 बजे तो ये सो रिया, 10 बजे उठ रिया, फजर की नमाज से तो मतलब ही नहीं है। अबे जब अब्बा ही ना पढ़ता तो बेटा क्या ही पड़ेगा? हाफिज जी तुम जरा कोने में को आओ। ऐसा करो हाफिज जी फैसले करा दो, 5 लाख रुपए दूंगा, 4 लाख दे दियो लोंडिया वालों को और 1 लाख रख लियो तुम। अरे तेरी जाहिल, मुझे दलाल समझ गया? अबे तेरा लोंडा क्या, तेरा बाप भी अब निकाह करेगा। आ जा।